एक ब्राह्मण का बेटा था, पढ़ने के लिए गया काशी। बनारस में विद्या अध्ययन करके वापस आया, अपने पिता के पास बोला हमने सब पढ़ लिया, हमने सब वेद पढ़ लिए, उपनिषद, सब मंत्र हमको रटे हुए हैं, कौन से पेज पे कौन सा मंत्र लिखा हमें सब पता है, पूछ लो। तो पिता ने कहा कि मुझे ये कौन सा श्लोक कौन से पन्ने पर क्या, ये सब नहीं पूछना, मेरे बस एक प्रश्न का उत्तर दे दे, तभी मैं समझूंगा कि तूने कुछ सीखा है। तो उसने कहा जी बोलिए। तो ब्राह्मण ने कहा, पिता ने कहा कि ये बता पाप का बाप कौन है, पाप के बाप का नाम बता। अब तो बेचारा एकदम चुप हो गया, क्योंकि उसने शास्त्र तो सब पढ़े पर ऐसा कहीं लिखा तो स्पष्ट नहीं था कि भाई ये पाप के बाप का नाम है। तो पिताजी ने कहा कि अगर तुझे उत्तर नहीं पता तो मेरे नजरों में तू जीरो है, कुछ नहीं पढ़ा तूने, जा पहले इस प्रश्न का उत्तर लेके आ कहीं से। तो गया वो, सब गांव गांव में जाता जा रहा है, सब जगह पूछता जा रहा है, खोजता जा रहा है, कहीं कुछ नहीं मिला। एक गांव में पहुंचा, एक गांव में पहुंचा तो भूख लगी थी, एक घर में गया भिक्षा लेने के लिए। घर के आंगन में तुलसी थी, उसको लगा किसी भक्त का घर है, ब्राह्मण का घर है, वैष्णव का घर है, तो चला गया भीतर। पर असल में वो किसी गांव की वारांगना का घर था, वैश्या का घर था, भक्त थी पर वो, इसलिए उसने आंगन में तुलसी लगा रखी थी। तो गया और जाकर के उसने कहा भैया जल दो, तो उसने जल दे दिया। और जब जल पी लिया, पानी पी लिया, तब उसको पता लगा कि ये तो गांव की वैश्या का घर है। सो एकदम उछल पड़ा, अरे राम 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 राम, ये क्या हो गया हमसे, ये तो अनर्थ हो गया, ये तो पाप हो गया। अजी निकले थे पाप के बाप को खोजने, यहाँ तो उल्टा पाप हो गया। तो इतने में ही वो जो वारंगना थी, जो वैश्या थी, वो कमरा से, घर से, भीतर से बाहर आई और हाथ जोड़ के बोली, हे ब्राह्मण देवता, देखो इंसान तो हम भी हैं, किसी मजबूरी वश हमें ये बनना पड़ गया, पर हम साधुओं की बड़ा सम्मान करते हैं, हम ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं। अब देखो आपने जब जल पी लिया है हम जैसों के घर का, तो भोजन भी कर लीजिए। ब्राह्मण बोले, छी छी छी, ऐसे कैसे भोजन कर लूंगा, तुम्हारे हाथ का पानी पी लिया, अब इसी के लिए मुझे गंगा जी में जाके नहाना पड़ेगा, पाप धोने पड़ेंगे। वारंगना बोली, महाराज जी, हे ब्राह्मण देवता, एक काम करिए, अब देखो आप स्नान करने तो जाओगे, डुबकी तो लगाओगे, अब एक डुबकी की जगह 2 डुबकी लगा लेना, 2 बार पाप धुल जाएंगे। और आप हमारे घर भोजन कर लो महाराज, हम आपको दक्षिणा में 5 सोने की मुद्रा देंगे, सोने के 5 सिक्के। तो ब्राह्मण बोले, अच्छा ऐसी बात है, अच्छा चल तू सही कह रही है, पाप तो हो ही गया, एक बार और नहा लेंगे, एक बार और डुबकी, 2 डुबकी लगा लेंगे, चल भोजन। वारंगना बोली कि महाराज ठीक है, तो मैं अपने हाथ से भोजन बनाऊंगी। बोले नहीं नहीं, हम अपने हाथ से बनाएंगे। वारंगना बोली, महाराज 2 डुबकी तो लगानी है, 3 लगा लेना, 10 सोने की स्वर्ण मुद्रा दूंगी दक्षिणा में। बोला अच्छा चल ठीक है, तेरा भाव है तो ले आ, चल बना ले। वो बना करके ले आई, सामने थाली परोसी, ब्राह्मण खाने ही वाले थे। फिर वारंगना ने हाथ जोड़ा, महाराज एक इच्छा और है। बोले क्या? हम अपने हाथ से आपको एक और खिला दे। ब्राह्मण बोला, राम 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 राम, कितने पाप करवाएगी? वैश्या बोली, आप हमारे हाथ से भोजन कर लो, 20 स्वर्ण मुद्रा, और वैसे भी गंगा में नहाओगे तो है ही, 3 डुबकी की जगह 4 डुबकी लगा लेना। अच्छा चल तू कह रही है इतना तो ले, खिला दे। और जैसे वारंगना ने वो कौर तोड़ा और खिलाने, उसने कौर फेंका, थाली को फेंका, तो ब्राह्मण तो एकदम लाल पीले हो गए, तूने हमारे सामने की थाली को फेंक दिया, तेरी इतनी हिम्मत। ले हाथ जोड़ करके बोली, महाराज माफ करना, पर जब आप हमारे घर में घुसे तो हमने भीतर से आपके मुंह से एक बात सुनी कि निकले थे पाप के बाप को खोजने, पाप हो गया। मैं बस उस प्रश्न का उत्तर आपको देना चाहती थी, जानते हो पाप का बाप कौन है?
बताओ आपने मेरे घर भोजन करने के लिए हाँ क्यों करी? ब्राह्मण बोले तेरा भाव था। बोले नहीं नहीं महाराज, भाव की बात नहीं, वो जो 20 स्वर्ण मुद्रा थी ना, उसको देख करके आपका भाव बदल गया। हम कितना भी कहती हाथ जोड़ के तो आप नहीं खाते, लेकिन जैसे हमने कहा कि स्वर्ण मुद्रा, तो आप राजी हो गए कि चलो गंगा में 2 डुबकी 4 डुबकी लगा लेंगे। तो महाराज लिख लो, पाप का बाप है लोभ, पाप का बाप है लालच। लोभ पाप करवाता है, लोभ चोरी करवाता है। लोभ कहता नहीं ऐसा करो, लोभ कहता इसको धोखा दे दो, धंधे में बिजनेस में पार्टनर को धोखा दे दो। कौन दिलवा रहा? लोभ। तो पाप करता आदमी लोभ के वशीभूत होकर के, लोभ के वश में। तब जाकर के उस ब्राह्मण ने पिता को बता, बोला हाँ अब हम मानते कि तूने कुछ सीखा। तो सचमुच ये जो पाप हम करते हैं, ये किसी ना किसी स्वार्थवश, लोभवश करते हैं। पर हम ये भूल जाते हैं, आज तो हम ये लोभ से काम कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, पर एक दिन फिर इनका हिसाब किताब नरक में जाके देना पड़ेगा। आज तो हम कितना भी धोखा दे के किसी को कमा लें, पर ये कमाई एक दिन फिर अनर्थ की, बेईमानी की कमाई घर में ला भी दोगे ना, तो वो घूम करके घर में ही आएगी। रोग हो गया, परेशानी हो गई, अशांति हो गई। कई लोग ऐसे करोड़ों अरबों हजार करोड़ के मालिक हैं, पर उनके घर में जाके देखो तो कभी कलह खत्म नहीं होता। जब देखो घर में अशांति, जब देखो घर में झगड़ा लड़ाई। क्यों? क्योंकि अधर्म की कमाई है, बेईमानी की कमाई है। बेईमानी की कमाई कमा करके कोई कितना भी बड़ा बनने की कोशिश करे, कभी बनेगा नहीं। इसलिए किसी ने सच कहा कि भैया रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पिए, देख पराई चौपड़ी मत ललचाए जी। किसी दूसरे को देख के गलत काम करने लग गए, गलत रास्ता पर चले गए,